चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए देखिए इस तरीके से क्विल्टेड पीस लिया है। ऊपर कॉटन का कपड़ा, नीचे कॉटन का कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट, रबर शीट, आटा बैग, राइस बैग, जो भी ऑप्शन आपके पास हो उसकी एक शीट और उस पर सिलाई लगाई हुई है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। 8.5 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 20 इंच। तो इस तरीके से कपड़ा चाहिए। सबसे पहले हम इसे ऊपर की तरफ से शेप दे देते हैं। तो यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं इसे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर की तरफ से हम इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो इसे हल्की सी इस तरीके से गोलाई में शेप दे दीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से मैंने इसे शेप दे दी। इस तरह शेप आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले पॉकेट बना लेते हैं। तो पॉकेट बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लिया है मैंने, एक जिप ली है, 1 पीस मेन फैब्रिक, 1 पीस लाइनिंग, एक जिप और जिप को साइड से अटैच करने के लिए 4 छोटे छोटे स्मॉल पीसेस। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। पॉकेट की लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच, पॉकेट की विड्थ मैंने ली है 8.5 इंच, सेम जितनी इसकी विड्थ है। ये मैंने जिप ली है, जिप ली है मैंने 7/1/4 इंच की और जिप को साइडों से फिनिश करने के लिए छोटे छोटे पीसेस लिए हैं 1.5 इंच बाय 2 इंच के। चलिए हम जिप लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइनिंग वाले को हम साइड पे रखते हैं, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जिप को इंसर्ट करेंगे। जिप को इंसर्ट करने से पहले हम जिप को साइडों से फिनिश कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से पीसेस लेने हैं। एक पीस नीचे की तरफ रखना है, एक ऊपर की तरफ रखना है, इस तरीके से। यहाँ पे कॉर्नर पे इस पे सिलाई लगा ली, इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए और जिप के साथ साथ एक्स्ट्रा जितना भी है इसे कट कर लीजिए। इस तरीके से अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और जैसे पट्टी इस तरफ लगाई है ऐसे ही पट्टी इस तरफ भी लगा लीजिए। जिप को साइडों से फिनिश कर लिया दोनों तरफ से। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो ये कपड़ा लेना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है, दोनों तरफ से बराबर रखते हुए। एक्स्ट्रा हम बाद में कट कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पलट दीजिए। ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है इसे कट कर लीजिए। एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा ली, टॉप स्टिच लगा लिया तो एक तरफ से अटैच हो गई। अभी जो दूसरा हमने कट किया था ये वाला कपड़ा लेना है, इस तरीके से रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। इसे भी पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली। ये देखिए ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिप देखिए इस तरीके से हमारी बिल्कुल इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से। ये मैंने सीधा कर लिया। यहाँ पे ऊपर टॉप स्टिच लगा, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से रेडी हो गया। एक पॉकेट हमारी यहाँ बनेगी, एक पॉकेट हमारी यहाँ बनेगी। इस तरीके से बनाने में हमारी 2 पॉकेट्स बनेंगी। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, किसी भी तरफ से आपको लेना है। 3 इंच आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ से 3 इंच पे मैंने निशान लगाया, यहाँ से 3 इंच। इस पॉकेट को रखना है सीधा स्ट्रेट आपको यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे लगा ली। तो हमारी यहाँ पे 2 पॉकेट्स बन गई। देखिए एक पॉकेट हमारी बड़ी पॉकेट ये बन गई और एक हमारी यहाँ पे इस तरीके से जिपर पॉकेट बन गई। तो 2 पॉकेट्स बन गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में हम डिजाइनिंग के लिए इस तरीके से प्लेन कपड़ा लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये मैंने लिया है 8.5 इंच इसकी विड्थ ली है और इसकी लंबाई मैंने ली है 5 इंच। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा यहाँ पे जोड़ है यहाँ से इसे फोल्ड करना है, इस जोड़ के ऊपर रखना है इस तरीके से और यहाँ से नीचे से भी फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया। इसके चारों तरफ सिलाई से तरफ मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से मेरा जॉइन हो गया। अब इस 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। पहले हम स्ट्रैप बना लेते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लिया है। अगर आप स्ट्रैप ज़्यादा लंबी बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली लंबी कर सकते हैं इसे। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। 3.5 इंच
और लंबाई मैंने ली है, ये फोल्ड है, फोल्ड में मैंने इसकी लंबाई ली है 21.5 इंच। अब पहले हम स्ट्रैप को रेडी कर लेते हैं, तो इसे फोल्ड कर लीजिए, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, स्ट्रैप को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो गोलाई वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको दोनों स्ट्रैप को रखना है। एक स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है इस तरीके से, दूसरी स्ट्रैप को घुमाते हुए यहाँ पे रखना है। इस तरीके से आपको स्ट्रैप को रखना है और इस पे सिलाई लगा लीजिए। मैंने इस तरीके से स्ट्रैप को अटैच कर लिया, तो ये इस तरीके से मेरा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इस पे जिप लगाते हैं। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें जिप लगानी है। जिप का एक पीस इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा। इस तरीके से मैंने जिप ली है। ये मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 13 इंच की मैंने जिप ली है। सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है आपको। एक पीस ले लेते हैं, एक पीस यहाँ लगाएंगे और एक पीस हम यहाँ लगाएंगे। तो सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ से एक तरफ से इसे लगाते हुए इस तरीके से यहाँ तक ऐसे आपको राउंड में लगाना है। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। एक पीस इस पे लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से एक पीस आपको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरा इस पे सिलाई लगा ली। एक पीस इस तरफ, एक इस तरफ। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे, यहाँ ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करते रहना है इस तरीके से। और यहाँ ऊपर की तरफ पूरे पे टॉप स्टिच लगा लीजिए, इस तरफ भी और सेम उसी तरीके से इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम रनर इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से इंसर्ट करना है। एक रनर को यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए और एक यहाँ से। रनर को इंसर्ट कर लिया, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, दोनों तरफ से रनर इंसर्ट हो गया। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए, अंदर की तरफ इसे उल्टा कर। ये मैंने इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको साइड से स्टिच करेंगे और हम इसका बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हमें कटिंग करनी है 1 बाय 1 इंच की, 1 इंच 1 इंच इस तरीके से। और सेम यहाँ से भी 1 बाय 1 इंच, 1 इंच 1 इंच। ये मैंने निशान लगा लिया। इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। दोनों तरफ से कट हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा। ये देखिए, ये दोनों तरफ मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब हम इसका बेस बना लेते हैं। तो सिंपल बेस कैसे बनाना है, इसे पकड़ना है इस तरीके से, ये जो हमने कट किया था। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से ये वाला भी इसे इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली बेस की। अब आपको क्या करना है, ये जो रफ एजेस हैं इन्हें इस तरीके से सिंपल पट्टी से हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ इस तरीके से रखते हुए रफ एजेस को यहाँ पे और यहाँ पे ये रफ एजेस को फिनिश कर लीजिए। और फिनिश करने के बाद यहाँ से जिपर वाले पोर्शन की तरफ से बैग को सीधा कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसे सीधा कर दिया। तो ये हमारा प्यारा सा स्लिंग बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, साइड्स, बॉटम इस तरीके से। यहाँ पे हमारी एक पॉकेट आ गई, एक जिपर पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई 2 इस तरीके से, यहाँ टॉप पे जिपर के साथ विद स्ट्रैप। तो ये हमारा स्लिंग बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए इस तरीके से बनाने में बहुत ही आसान, बिल्कुल रेडी है।